नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 81। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? दोस्तों, पादप कोशिकाओं में डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक इन सभी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दोस्तों, मानव शरीर के दीर्घास्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन लाइडेन और श्वान ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एटीपी का निर्माण किसमें होता है? दोस्तों, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? दोस्तों, गाय के दूध में, बकरी के दूध में और स्त्री के दूध में सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? दोस्तों, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? दोस्तों, चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? दोस्तों, एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिका पैंक्रियाज में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज
करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विषाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लोएनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? दोस्तों, शकरकंद में भोजन उसके स्तंभ में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती हैं? दोस्तों, लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? दोस्तों, पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, वह खनिज लवण है कैल्शियम, जो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लड़का पैदा होगा जब? दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, श्वसन दर सबसे कम कब होती है? दोस्तों, निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है दायां आलिंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण
जीवाणुओं से रक्षा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? दोस्तों, मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? दोस्तों, गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, HIV की खोज किसने की थी? दोस्तों, HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन है? दोस्तों, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलेनिन है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।